मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के उद्देश्य से इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू करने की घोषणा की है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को दावा किया कि नतांज स्थित ईरान के मुख्य परमाणु संवर्धन केंद्र सहित अन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। इस हमले को लेकर अब इजरायल का परम मित्र अमेरिका भी उसे चेतावनी दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ ने सीनेट के रिपब्लिकन सांसदों को चेतावनी दी है कि यदि इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो ईरान का जवाबी हमला इतना भीषण हो सकता है कि बड़े पैमाने पर जनहानि का कारण बन सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक्सॉस के हवाले से लिखा है कि पिछले गुरुवार को एक बंद कमरे में हुई ब्रीफिंग में विटकॉफ ने सीनेट के रिपब्लिकन सांसदों को बताया कि अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया तो ईरान सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ जवाबी हमला कर सकता है। उन्होंने चिंता जताई कि इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली इतने बड़े हमले को झेलने में असमर्थ हो सकती है। विटकॉफ ने कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमता इजराइल के लिए परमाणु खतरे जितनी घातक है। ट्रंप ने गुरुवार को कहा था कि इजराइल का हमला होना एक संभावित स्थिति है, लेकिन उन्होंने ये भी अपील की कि हम एक अच्छे समझौते के काफी करीब हैं, इसलिए फिलहाल ऐसा ना करें। लेकिन ट्रंप की चेतावनी के बावजूद इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। स्टीव विटकॉफ रविवार को ओमान पहुंचने वाले हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत का अगला दौर होगा। हालांकि अब इजरायली हमले के बाद ये वार्ता अधर में लटकती हुई नजर आ रही है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इससे पहले बैठक में विटकॉफ ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं पर चिंता जताई और कहा कि अगर ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें दागी तो इजरायल की वायु रक्षा प्रणाली दबाव में आ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अक्टूबर 2024 में इजरायल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। हालांकि इजरायल की वायु रक्षा प्रणाली ने क्षेत्रीय सहयोगियों और अमेरिका की मदद से ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया था। इसके बावजूद ईरान ने अपनी मिसाइल उत्पादन क्षमता को और बढ़ा लिया। एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से एक्सॉस ने बताया कि ईरान अब प्रति माह लगभग 50 बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है, जिसका लक्ष्य इजरायल के पास मौजूद इंटरसेप्टर मिसाइलों की संख्या को पार करना है। इजरायल के हमले में ईरान के अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी की मौत हो गई। देश के सरकारी टेलीविजन ने अपनी खबर में खुद ये जानकारी दी है। टेलीविजन में समाचार प्रस्तोता ने एक बयान पढ़ा जिसमें कहा गया जनरल हुसैन सलामी की हत्या कर दी गई। हालांकि बयान में इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई। इजरायल के हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खamenei ने कहा कि इजरायल को कड़ी सजा दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान से आ रही है, जहां इसराइल ने भीषण हमला करके पूरे ईरान में इस वक्त चीख पुकार मचा दी है। जी हां, 13 जून 2025 तारीख जो मध्य पूर्व के नक्शे को हिला देने वाली साबित हो गई है। इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर भीषण हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी की मौत की खबर भी आ रही है, जो लगातार ईरान और मध्य पूर्व के कई मीडिया संस्थानों से आ रही है। साथ ही कई परमाणु और सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। यह आज की सबसे बड़ी और खतरनाक खबर है। ईरानी स्टेट टेलीविजन की रिपोर्ट के अनुसार इसराइली वायुसेना के हमलों में कम से कम 4 वरिष्ठ अधिकारी मारे गए हैं, जिनमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी तक का नाम शामिल है। तेहरान, नतांज और इस्फहान तीनों शहरों में धमाकों की गूंज से रात का सन्नाटा जो है वो टूट गया है। इसराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के उन परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया है जहां यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा था, यानी जो संवर्धन ईरान ने अब तक किया था उसे नष्ट करने का दावा किया गया है। ऑपरेशन को नाम दिया गया है राइजिंग लायन। सबसे बड़ा झटका ईरान को तब लगा जब IRGC के शीर्ष नेता हुसैन सलामी के मौत की खबरें आने लगी। साथ ही ईरान
के सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी को लेकर भी कई दावे किए जा रहे हैं। इधर 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक भी हमले में मारे गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को आत्मरक्षा का कदम बताया है और उन्होंने बताया कि ईरान के पास 15 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम हो गया था, जिसे किसी भी हाल में रोका जाना जरूरी था। दूसरी ओर ईरान ने भी इसराइल को कठोर जवाब देने की चेतावनी दी है। तेहरान में हाई अलर्ट जारी है, वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है और सेना को सीमा पर तैनात किया जा रहा है। अमेरिका ने हमले से अपनी दूरी बना ली है और स्पष्ट कर दिया है कि वो इस ऑपरेशन में शामिल नहीं है। और वाशिंगटन ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाता है तो फिर ईरान के लिए बुरा वक्त होगा। अब पूरी दुनिया की निगाहें तेहरान और यरूशलेम पर टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है, इससे यह साफ हो जा रहा है कि ईरान को कहीं ना कहीं इस हमले के बाद से अब जवाब देना उचित होगा। और दूसरी तरफ अमेरिका भी ये समझ चुका है कि ईरान की तरफ से भीषण हमला हो सकता है, इसलिए उसने ईरान से कहा है, तेहरान से कहा है कि आप अमेरिकी बेसों को निशाना ना बनाएं। जबकि खबर ये आ रही है कि इसराइल ने जो हमला किया है, आईडीएफ के जो जेट गए थे वो इराक के रास्ते गए थे, यानी इराकी बेस का इस्तेमाल किया गया था। इराक में अमेरिका का सैन्य अड्डा है और इस वक्त की बड़ी खबर है कि ईरान पर भीषण हमला हुआ है। इसराइल की तरफ से यह हमला हुआ है, इसमें ढेर सारे लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। तेहरान में कई बिल्डिंगों में आग लग गई और कई बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। परमाणु ठिकानों को, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जहां पर इसराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है। ये सुबह सुबह ही भारतीय समय के मुताबिक तकरीबन 6:30 बजे के आसपास आईडीएफ की तरफ से इस बात की कंफर्मेशन दी गई कि उन्होंने ईरान में हमले किए हैं। नेतन्याहू का ऐलान है कि हम युद्ध में हैं और एक तरफ हमास से युद्ध चल ही रहा था और दूसरी तरफ हूती जो है वो लगातार अटैक कर रहे थे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर कि ईरान पर भी इसराइल ने धावा बोल दिया है। ساعت الان 3:37 ورودی فرهزاد پایین به ساختمان مسئولی زده شده.